उसके 12वें भाव दे विच और असी 12वें भाव दे विच उस दियां पहलियां जिहड़ियां 13 आयतां वो कल देखियां सी कि जिस वेले नाथान नबी दाऊद दे कोल आया तो उसने उसनू आके एक पहेली पाई कि साडे तेरे देश दे विच एक काम होया कि एक अमीर आदमी जिसते को सब कुछ सी और एक गरीब आदमी जिसते को सिर्फ एक लेला सी जब उसका मित्र आया तो उसने गरीब आदमी का लेला वढ के बनाया जिसनों उसने अपने बच्चों के वांग पालिया सी उसते कोल बस वही एक चीज सी की कीता जाए उसने कहा कि 4 गुना उस गरीब नूं दिता जाए और जिस आदमी ने एक नौना काम किया उस मौत की सजा दी जाए। प्रभु ने दाऊद नूं सजा नहीं दी, दाऊद ने दाऊद नूं सजा दी। और फिर उसने पूछा कि वो कौन आ, कहता तू हुण तेरी अपनी दिती हुई सजा के अनुसार तेरे घर तो तलवार कदी नहीं जाती। प्रभु ने तेनू बहुत कुछ दिता सी, भेडां चारन वाला सी जिस दे बाप ने भी नहीं बुलाया सी उसनू, पर स्वर्गी बाप ने तेनू बुला के तेरे भरावां दे सामने तेनू चुने और तेरे सिर ते उसने तेल पाया। आज उसने तेनू राजा बनाया, साउल दा सारा कुछ खो के उसने तेरी झोली दे विच पा दिता और एक इन्नी घिनौनी तू हरकत की जिसके नाल तू मेरे तो दूर हो गया। पूरा 1 साल चलाकियां दे विच जिउंदा गया, एक तो बाद दूजी चलाकी करता गया और तू एक ऐसा बंदा जिहड़ा प्रभु परमेश्वर नू प्यार करता सी और अपना धर्म छड्ड के जिथे वो पैदा होया सी उन्हां सारियां चीजां नू छड्ड के उसने मैनू स्वीकार किया सी, मैनू अपना प्रभु उसने मन्निया सी। तू उसनू मारिया, तू अपने उस मित्र नू मारिया जिहड़ा हमेशा तेरे नाल खड़ा रहे, अपने बचपन तो वो तेरे नाल और तू हर हुक्म जिहड़ा सी 10 दे 10 हुक्म तू तोड़, तू मेरे नाम नू दाग लाया। सो उसके नाल सारे जिहड़े प्रभु दे लई नियम वो टुट गए। तू किसी दी चीज की लालसा की, तू व्यभिचार किया, तू झूठ बोलिया, तू कतल किया, तू सब नियम तू तोड़े और एक औरत दे। वाह, हुण तेरे घर तो कदी तलवार। दाऊद ने जब देखा कि सचमुच मैं पाप किया, मैं सचमुच पाप किया, तो प्रभु ने कहा तू तो चुप चोरी छुपे किया ना, हुण तेरे नाल भरे दिन दे विच और सारी दुनिया के सामने उसनू सजा मिली। दाऊद नूं पता सीगा कि मैं जो किया है, मैं पाप नूं छुपाउंदा पिया सी, अपने छुपिया नहीं, सामने आ गया।
और इसका इलाज मेरे को है नहीं। साउल ने भी प्रभु का हुक्म तोड़िया सी, वो तो उन्हें तो बस प्रभु की आज्ञा तोड़ी सी ना। और फिर वो तोड़दा 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 इत्थे तक पहुंच गया कि उन्हें भूतां तो सलाहां लैणियां शुरू कर दित्तियां। इत्थे तक वो गिर गया। उसने साउल का सारा कुछ देखिया सी, ओदा हाल देखिया सी। हुण दाऊद ने प्रभु की हजूरी दे विच गया ते फजल नाल ऐ रब बख्श गुनाह सब मेरे। सो आओ आपां जबूर 51 दे विच चलिए। कल आपां पढ़िया सी, अज आपां उसनूं देखांगे। साम 51 जिसनूं मिल जाए उसनूं पढ़ दे। मैं पढ़ देने वास्ते माफी दे लई प्रार्थना। हे परमेश्वर, अपनी मुक्त दया दे कारण मेरे ते तरस कर। तू अपनी अपार किरपा दे कारण मेरे अपराध माफ कर। तू मेरे अपराध नूं चंगी तरह धो ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਖਰੇਪਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇ। ਜੂਫੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਧੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਉਠੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। हे परमेश्वर, तू मेरे अंदर शुद्ध मन पैदा कर। नवी ਅਤੇ मजबूत आत्मा मेरे अंदर पा। तू मैनू अपने सामने दूर ना कर ते ना मेरे कोलों अपनी पवित्र आत्मा नू लै। अपनी मुक्ति का आनंद मैनू फिर दे ਅਤੇ अपनी आत्मा नाल मैनू संभाल। तद मैं अपराधियां नू तेरे बारे सिखावांगा ਅਤੇ पापी तेरे वाल मुड़नगे। हे मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर, तू मैनू खून दे दोष तो छुड़ा। तद मैं तेरे छुटकारे दे लई उच्ची आवाज नाल तेरी महिमा करांगा। हे प्रभु, तू मेरा मुंह खोल, मैं तेरी महिमा करांगा। ना तू बलि तो खुश हुंदा है ते ना ही होम बलि दा चाहवान है। नहीं तां मैं चढ़ाउंदा। परमेश्वर दी बलि तां टुੱਟਾ मन है। हे मेरे परमेश्वर, तू टुੱਟੇ ਅਤੇ दीन मन वालों मुंह नहीं मोड़दा। हे परमेश्वर, तू सियोन ते दया कर ਅਤੇ यरूशलेम ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੜਿਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਚਾਈ ਅਤੇ आधारित बलिदाना तो खुश होवेगा, अर्थात होम ਅਤੇ पूर्ण होम बलियां तो। उस समय लोग तेरी वेदी ते बल चढ़ाउणगे। आमीन। मैं उस वेले लोग तेरी बेदी ते बल चढ़ाउणगे। इस दे विच तीन मेन चीज़ां है। और जिहड़ी सब तो जिहड़ी पहली चीज़ आ वो सीधा प्रभु दे कोल गया। उसनूं पता कि प्रभु तो सिवाय कोई माफ नहीं कर सकता। नेथन भी आया, उसने अपनी उंगल वो हल करके तो चला गया। तू जो उसने सजा सुनाई सी, उस सजा दे विच सजा उसनूं सुनाती कि प्रभु ने तेनों आ सजा देनी। एंड ही इज गॉन। दाऊद प्रभु दी हजूरी दे विच गया और सब तो पहला उसने प्रभु दे अगे अपना पाप मन्निया। रोज सारे देखते पाए, लोग देखते पाए कि राजा ने सिर ते सुआह पाई हुआ, राजा ने टाट पाया और प्रभु दे मंदिर ते प्रभु दे तंबू दे विच वो प्रभु दे अगे रो रहा। यानी कि अगर इस विच तुसीं ध्यान दे नाल देखोगे तो पिछले 1 साल तो पाप ने उसका बुरा हाल किया है। पिछले 1 साल तो स्कीमां बनाउंदा पिया, सारा कुछ करता पिया, पर कोई भी चीज काम नहीं करती पई। हे परमेश्वर, अपनी उमुक दया दे कारण और इस तरह प्रभु माफ करता। उसकी दया हर रोज हर सवेर नूं ताजी होती है। मेरे ते तरस कर
और अपनी अपार किरपा दे कारण मेरे अपराधां नूं माफ कर। तू मेरे अपराध नूं चंगी तरह धो। तू मेरे पापां तो मैनू शुद्ध कर। मैं अपने अपराधां नूं मनदा हां अते मेरे पाप हमेशा मेरे सामने रहंदे हैं। दिखा रहा कि पाप मेरा मैं छुपाउण दी तां बड़ी कोशिश इसनूं कीती, छुपिया ये मेरियां अखां दे हमेशा मेरियां अखां दे सामने रहंदा सी और हर रोज मैनू वड के खांदा सी। और दाऊद हुण किसे तो लुकाउणा नहीं मंगदा कि हर एक इंसान नूं इदां ही करना चाहिए कि लोकां दे सामने जाके अपना पाप मन्नीए। नहीं, दाऊद की जिम्मेवारी बड़ी है। जो दाऊद करदा वो तां सारी कौम ते असर हुंदा। वो चरवाहा राजा है। सो दाऊद नूं कौम दे सामने जाके अपना पाप मनना पैना सी। सानू इस तरह नहीं करना पैंदा। असीं अपने बाप दे कोल जाने और ऑनेस्टी दे नाल जाने। तुसीं देखो किन्ना वो ऑनेस्ट है। उसने मक्कारी जिन्नी भी सी सारी छड़ दी और इस वेले जो उहदे अंदर दिल दे विच जिहड़ा अंदर जिहड़ा वो नेरे दा बनिया सीगा, जिन्हों कहंदे हुंदे गोला कहंदे अपने कहंदे अंदर गोला बनिया सीगा ना, उसने सारा ही फुट पिया। सो प्रभु तो उसने क्या कि मैनू तू साफ कर। और फिर देखो मैं अपने अपराधां नूं मनदा हां अते मेरे पाप हमेशा मेरे सामने रहंदे हन। मैं केवल तेरे विरुद्ध पाप कीता है। मैं ओही कीता है जो तेरी नजर दे विच बुरा है, इसलिए तेरा फैसला सच्चा है क्योंकि मैं सचमुच पापी हूं। तेरा फैसला सच्चा, लेकिन मैं तेरी कृपा और तेरी दया दे सामने आया। मैं इस दे योग नहीं, मैं माफी दे योग नहीं, पर तेरी कृपा तेरी दया तू मैनू तो तू मैनू साफ कर। मैं अपने मन नू भी तन नू भी और आत्मा नू भी गंदा कर चुका और मेरी आत्मा अंदर मर चुकी। वो आत्मा जब तू मेरे ते तेल पाया सी तो मैं पवित्र आत्मा दे नाल भर गया, मेरे को है नहीं, मैं खाली। मां दे गर्भ दे विच पाप मेरे नाल सी। हाँ मैं जन्म पापी। सो वो जिहड़ी इसते मन दे विच एक बहुत बड़ी चीज सी भी मैं धर्मी हाँ। राजा साउल मैं तेनू मार सकदा सी, आ देख तेरा पल्ला, आ दे तेरी किनारी मेरे हाथ दे विच, आ दे तेरी पानी दी सुराही, तेरा बरछा मेरे हाथ विच आ। मैं तेनू मार सकदा सी पर मैं तेनू नहीं मारिया। दाऊद नूं अपने धर्म दा घमंड हो चुका सी। प्रभु ने दिखाया कि नहीं, हर इंसान पापी है, तू भी पापी है। मां दे गर्भ तो पापी पैदा होया। ओ जो अदन दे बाग तो असीं तुरे से पाप नाल नाल चलदा पिया, पर जिहड़ी लहू दी लाइन आ वो भी नाल नाल ही चलदी पई, किरपा दी लाइन भी नाल नाल चलदी। सो तू दिल दे खरेपन तो खुश हुंदा है, तू मेरे मन नूं बुद्ध दे
होण आया सही जगह पे। एंड दिस इज व्हाट वी शुड बी आस्किंग। वो ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਸਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਚੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਆ, ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। पर बुद्ध ਨੂੰ ਅਸੀਂ बुराई ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, क्योंकि बुद्ध पवित्र है प्रभु ਦੇ ਵੱਲੋਂ। सो नॉलेज ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ उस औरत ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ, फिर ਯੁਰਾਇਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, फिर ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਜਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। फिर ਉਹਨੂੰ चिट्ठी दे ਦਿੱਤੀ, फिर ਘੱਲਿਆ। प्लान तो बाद प्लान बना ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਿੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਘਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਬੁੱਧ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਮਰ ਕਰ। तू दिल दे खरेपन तो खुश होता है, इसलिए तू मेरे मन नू बुद्ध दे, जुफे दे नाल तू मैनू साफ कर। यानी कि उन्होंने अपना आप इन्ना गंदा लगता पाया कि उसनू घिण आउंदी पई। अपने हिंदुस्तान दे विच ना ओह हुंदियां सी, उन्होंने राम तोरी कहंदे हुंदे सी। जिहड़ी सुक जांदी सी ना ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜੁੱਫਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ, ਗੰਦੀ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਧੋਵੇਂਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਧੋਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਵੀ ਲਓ, ਜੌਨ ਚੈਪਟਰ 13 ਇੱਥੇ ਲਿਖ, ਉਸ ਦੀਆਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਆਇਤ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜੂੰਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। तो यीशु मसीह अपने चेलियां दे पैर धोने। सो वो पैर धोंदे धोंदे पतरस दे कोल पहुंच गए। जदों मैं 6वीं आयत तो लगा पढ़न, जदों वो शमौन पतरस दे कोल पहुंचे तो उसने यीशु नूं कहा कि तुसीं मेरे पैर धोवोगे प्रभु जी? यीशु ने उसनूं उत्तर दिता, मैं जो कुछ कर रहा हाँ तू इस वेले समझ नहीं सकता, पर पिछों समझ जावेगा। पतरस ने उन्होंने कहा, तुसी मेरे पैर कदी भी नहीं धोवोगे। उन्होंने उत्तर दिता, जेकर तैनू मैं ना धोवां तां मेरा तेरे नाल कोई रिश्ता नहीं। मेरा तेरे नाल कोई रिश्ता नहीं है जे तेनू मैं ना धोवां। सो इस करके वो कह रहा प्रभु ये है जो उसनू प्रभु उसनू दिखा रहा, जुफे नाल तू मैनू धो तां मैं शुद्ध हो जावांगा, मैनू धो तां मैं बर्फ नालों भी चिट्टा हो जावांगा। मैनू खुशी ते आनंद दे तां मेरा टुटा दिल एक बार फिर आनंदित हो उठे। एक बारी नहीं उसने कहा कि मेरा राज ना मैं तू खोई। उसनू अपने मन दी, तन दी और आत्मा दी पई हो। अपना पाप उसनू दिखाई देंदा, इस तो ज्यादा उसनू कुछ दिखाई नहीं देंदा।
मैनू खुशी ते आनंद दे ते मेरा टुटा दिल एक बार फिर आनंदित हो उठेगा। मेरे पापां वालों तू अपना मुंह मोड़ लै अते मेरी सब बुराई नू दूर कर दे। अगे जिस वेले वो प्रभु की हजूरी वल तकदा सी तां उसनू प्रभु का एक हसदा चेहरा दिखाई दिंदा सी। उसदे तन मन आत्मा नू एक खुशी मिलती सी। लेकिन हुण उसनू उस रिश्ते दे विच रिश्ता टुटिया लगदा और उसनू लग रहा कि बाप गुस्से विच नहीं दुखी आ, मेरे करके प्रभु परमेश्वर नू दुख पहुंचे। और ये गुस्सा जिहड़ा हुंदा ना, गुस्सा झलना इन्ना औखा नहीं हुंदा किसी दा, पर जिसले किसी दा दिल टुट जांदा वो बहुत औखा, बहुत औखा। सो जिसलिए असीं इत्थे देखते हैं, मेरे पापां वालों तू अपना मुंह मोड़ लै ते मेरी सब बुराई नू दूर कर। हे परमेश्वर तू मेरे अंदर शुद्ध मन पैदा कर। उसनू अपने मन तो भी, अपने तन तो भी और मरी हुई आत्मा तो भी, जिहड़ी आत्मा अंदर मर चुकी है, वो मरी हुई आत्मा तो भी दुर्गंध आउंदी पई। उसने किसी तरह का कोई बहाना नहीं बनाउंदा पिया। हे परमेश्वर तू मेरे अंदर शुद्ध मन पैदा कर, नवी ते मजबूत आत्मा मेरे अंदर पा। तू मैनू अपने सामने दूर ना कर अते ना ही मेरे कोलों पवित्र आत्मा। क्यों वो यह चीज कहता? क्योंकि उसने देखा है, उसने ये चीज देखी हुआ। मेरे नाल पहले सैमुअल दे विच आ जाओ। पहला सैमुअल उसका 16वां भाव और उसकी 11 आयत तो असीं देखा। पन्ना है 416। मैं 11 आयत तो देखूंगा। तद सैमुअल ने यसी नू पूछया कि तेरा होर भी कोई पुत्र है? यसी ने उत्तर दिता, हाँ, एक सब तो छोटा है पर वो भेडां दी रखवाली कर रहा है। सैमुअल ने कहा, तुरंत सद, क्योंकि जदों तक वो नहीं आ जाएगा असीं बैठांगे नहीं। सो यसी ने अपने छोटे पुत्र नू सदन दे लई घल्लिया। वो बहुत सुंदर सेहतमंद सी, उसदियां अखां दे विच चमक सी। प्रभु ने सैमुअल नू कहा, यही है, तो इसका अभिषेक कर। सैमुअल ने तुरंत अपनी जैतून दी तेल दी कुप्पी लई, यसी दे सब तो छोटे पुत्र दाऊद दा अभिषेक करके उसदे दाऊद दा अभिषेक उसदे भरावां दे सामने कीता। ਜਿਹੜੇ राजा बनने ਦੇ ਲਈ लाइन ला के बैठे हो सी ना उत्थे, और सोचते सी कि मेरी लाटरी निकलनी है तो मेरी लाटरी निकलनी है, वो खड़े है सारे और उन्हां दे सामने अभिषेक किया। प्रभु दा आत्मा तुरंत पूरी शक्ति दे नाल दाऊद दे उत्ते उतर आया। उस दिन तो वो उसदे नाल रहा। एक काम करके सैमुअल उथों रामा नू चला गया। तद उस ही सैकंड जी दूजी चीज हुई, साउल नू प्रभु दे आत्मा ने छड़ दिता। उसदी थां प्रभु ने एक दुष्ट आत्मा उस उत्ते घाल दिता जो उसनू सताउंदा सी। उसदे नौकरां ने उसनू कहा, असीं जाणदे हां कि परमेश्वर द्वारा घल्लिया दुष्ट आत्मा तुहानू सता रहा है, इसलिए असीं चाहुंदे हां कि तुसीं अपने इन्हां दासां नू आग्ञा दिओ कि असीं जाके एक चंगा बरबत बजाउण वाला लभीए
ਲੱਭੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਏਗੀ ਤਾਂ ਬਰਬਤ ਬਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਸਾਊਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਾਊਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੈਤਲਹਮ ਨਗਰ ਦੇ ਯੱਸੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਿਸੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਸਲੇ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗਿਫਟ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਊਲ ਨੇ ਯੱਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਲੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ, ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੱਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸਾਊਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਠੋਰਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਖੋਤਾ, ਦਾਖਸਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਸਾਊਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਦ ਸਾਊਲ ਯੱਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੱਲਿਆ, ਦਾਊਦ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਕੱਲੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਬਰਬਤ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਊਲ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੋਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ। ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੁਰਬਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਆਨੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫਨ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਨ ਸੀਗਾ। ਫਨ ਔਰ ਜੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਨ ਔਰ ਜੋਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੁਰਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਤਦ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ
कि देख मेरे हाथ च तेरा बरछा आ, मेरे हाथ दे विच तेरी पानी दी तेरी पानी दी सुराही है, मेरे हाथ दे विच तेरे तेरे तेरा जिहड़ा तू अपने उत्ते पल्लू लिया आ, चादर लई हुआ, ओदा किनारी मेरे हाथ विच है, मैं तैनू मार सकदा सी, मैं तैनू मारिया। हुण कहंदा मैं अपनी जिंदगी दे राहीं दसूंगा कि प्रभु किद्दां माफ करदा, मैं अपराधियां नू तेरे वल हे मेरे मुक्तिदाता, हाँ अपनी मुक्ति का आनंद मैनू फिर दे, अपनी आत्मा दे नाल मैनू संभाल, तद मैं अपराधियां नू तेरे बारे सिखावांगा अते पापी तेरे वल नू मुड़नगे। हे मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर, तू मैनू खून दे दोष तो छुड़ा। सो मन तन हाथ हुण उसनू दिखाई दे रहे, हत्थां ते खून लगा, कातल हो। और प्रभु जानता सी कि इन्हें की करना, इस करके प्रभु ने कहा सी कि तू मंदिर नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। और उसनू उसका तो मेरा बाप और बेटे वाला रिश्ता होएगा, और मैं उसनू डंडे दे नाल सीधा करूंगा। हे मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर, तू मैनू खून दे दोष तो छुड़ा, तद मैं तेरे छुटकारे लई उच्ची आवाज नाल तेरी महिमा करांगा। हे प्रभु तू मेरा मुंह खोल, तू मेरा मुंह खोल, तां मैं तेरी महिमा करांगा। मुंह दे विचों गीत जांदा रहा, जिहड़ा प्रभु दे लई नचदा हुंदा सी। ते मीकल ने कहा कि तू राजा आ, तू छोकरियां दे वांग तू नचदा फिरदा, तेन शर्म नहीं आउंदी? कहना मैं अपने प्रभु लिए नचूंगा, मैं अपने प्रभु दे लिए गाऊंगा। उन्हें तेरे प्यो का सारा राज लैके मेरी झोली च पा दिता। हुण छुपदा पिया है, लुकदा फिरदा है, स्कीमां बना रहा, सब कुछ जानता रहा, जो कुछ जा चुका तुसीं देखो इस जबूर च, वो चीज़ां मंगदा पिया। हुण राज रूज दे नाल कुछ नहीं गा, गद्दियां गुद्दियां दे नाल उहनूं कुछ नहीं। साउल नूं अपनी गद्दी दे नाल ही हुंदा सीगा कि मेरी गद्दी ना मेरे तो चल जाए, और ये नहीं कि मेरी गद्दी मेरे पुत्रां नूं मिले, मेरे तो ना चल जाए, जिन्नी देर तक मैं मेरी गद्दी मेरे तो ना चल जाए, बस इहनूं इहो ही हुंदा सी। इस तक योनाथन नूं भी कहता सी कि जिसले योनाथन दे कोलों पाप होया सी, कहंदा योनाथन दा मरना जरूरी है, नहीं तो प्रभु मैनू मार दोगा। दाऊद नूं इदां दी कोई नहीं है, उसनूं इक्को चीज है कि तू मेरे गुनाह नूं माफ कर, मेरे पाप नूं माफ कर, मेरे मुंह दे विच गीत पा, मैनू अपनी पवित्र आत्मा नाल भर, मैनू धो, मैनू साफ कर, मैनू मेरी दुर्गंध जिहड़ी पाप दी है मेरे तो दूर कर, मैनू साफ कर। हे मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर, तू मैनू मेरे खून दे दोष तो छुड़ा, तद मैं तेरे छुटकारे दे लई उच्ची आवाज दे नाल तेरी महिमा करांगा। हे प्रभु तू मेरा मुंह खोल कि मैं तेरी महिमा करांगा। ना तू बलि तो खुश हुंदा है, ना तू होम बलि दा चाहवान है, नहीं तो मैं चढ़ाऊंगा। साउल ने बलियां कह क्या सी ना कि मैं गाइयां ते जिहड़ियां भेडां इस करके लैके आ रहा कि मैं तेरे प्रभु नूं, उसने ये नहीं कहा कि मेरे प्रभु नूं, तेरे प्रभु परमेश्वर दे सामने बलियां चढ़ाउण दे लई लैके आई, लैके अपने लिए आया सी। उसने क्या सी प्रभु बलियां तो खुश नहीं हुंदा, बलि तो तुहाडा मन तोड़न दे लई आ, मन जिहड़ा ढीठ है उसनूं तोड़न दे लई कि तुसीं देखो और ये देखो कि मेरे लई मेरे पाप दे कारण एक मासूम दी जान जा रही, और उस आने वाली जिहड़ी महान बलि आ उस दे वल तुसीं देखो कि गुनाह दा छुटकारा
कित्थे जाके होना, मुक्ति कित्थे मिलनी। ना तू बलि तो खुश हुंदा है, ना तू होम बलियां दा चाहवान है, नहीं तो मैं चढ़ाउंदा। परमेश्वर दी बलि दा टुटा मन है। हे मेरे परमेश्वर, तू टुटे अते दीन मन वालों मुंह नहीं मोड़दा। हे परमेश्वर, तू सियोन ते दया कर, यरूशलेम दियां मजबूत कंधां नूं फिर खड़ियां कर। तद तू सच्चाई ते आधारित बलिदानां तो खुश होवेगा, अर्थात होम अते पूर्ण होम बलियां तो। उस समय लोग तेरी वेदी ते बलद चढ़ाउणगे। ये मोटियां मोटियां कंधां दिखाई दे रही, पर एक कागज तो भी पतलियां। मेरा राज तू इत्थे तक फैलाया, लेकिन वो दुश्मन तू मुड़ते ठाड़ के खड़े कर देगा। तू रहम कर, तू अपने लोगों के उत्ते रहम कर, और उन्हां दी खातर तू मेरे ते रहम कर। कितनी प्यारी दुआ जो दाऊद ने की प्रभु दे अगे। और फिर नथान वापस आया, और नथान ने फिर आके वापस क्या जिसलिए असी 13वीं आयत के विच आउंदे हां, दूजा सैमुअल 12वां भाव 13वीं आयत। दाऊद ने क्या मैं सचमुच पाप कीता है और प्रभु दी हजूरी दे विच गया। जबूर 51 इत्थे आउंदा। नथान ने फिर उत्तर दिता, जिसले नथान ने देखिया कि किदां टुट गया प्रभु दे मोरे। टुटा तो पहले ही सीगा, लेकिन सब कुछ बाहर आ गया, बाहर आ गया। नथान ने उत्तर दिता, प्रभु ने तेनू तेरा पाप माफ कर दिता है, इसलिए तू नहीं मरेगा। उन्हें अपने आप को सजा सुनाई सी ना। प्रभु ने कहा कि वो सजा जी तू अपने आप को दी, तू नहीं मरेगा। पर क्योंकि तू ये करके प्रभु की निंदा का कारण बनिया है, तेरा होने वाला बच्चा नहीं बचेगा। ये कह के नथान चला गया। ये कह के नथान उठों चला गया। प्रभु का शुक्र करना चाहिए कि साडे प्रभु ने पाप की माफी के लिए रास्ता कढ़िया है। पाप नहीं कोई भी लेंदा इस दुनिया च सिवाय प्रभु यीशु मसीह तो। पाप वो ही लेता और वो ही माफ करता, और आत्मा जड़ा वो अपना दिंदा, वो पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा जो साडी राखी करता। आप जो जिस दे नाल साडे अंदर मुक्ति की खुशी आती है, आनंद आता, दया आती है, प्रभु की राखी आले दुआले महसूस होती है। इन्ना कुछ तुसी देखो कि पाप ने कितना कुछ गुआ दिता, और वो भैन भरा जिहड़े यीशु मसीह नूं नहीं जानते, उन्होंने ये चीज़ां दिखाई भी नहीं दे रही, दिखाई भी नहीं दी। इस करके सानू शुभ समाचार सुनाउण दे लई कहा गया। कोई मौका ना गो, दस दे जाओ, दस दे जाओ, क्योंकि प्रभु की जिहड़ी बरकत आ वो रखण दे लई नहीं हुंदी, वंडण दे नाल हुंदी है, और वंडण दे नाल वधदी है। ये एक ऐसा धन आ जिसनूं जिन्ना वंडोगे उन्ना बढ़ेगा। प्यारे प्रभु तेरा शुक्र करते हैं, तेरी दया, तेरे रहम, तेरे प्यार के लिए। तू साडा कृपालु दयालु परमेश्वर है। खुदावन तेरे बंदे ने अपनी दुआ तेरे चरणों दे विच रखी, अपना टुटा मन लैके तेरे सामने आया, और कौम के सामने खुदावंद उसने अपना पाप मन्निया, पर तू उसनूं बरकत दिती, तू उसनूं माफी का दान दिता, क्योंकि प्रभु जी उसका औहदा वड्डा सी। सो उस दे अनुसार प्रभु जी तू उसनूं सजा दिती कि बाकी दी कौम देखे और पाप तो डरे। प्यारे प्रभु तू साडे सब दे नाल बनिया रहे,
बुरे और बुराई तो सानू बचा के रखी, अपनी नजदीकी दे विच बना के रखी, यसू मसीह दे मिठे प्यारे नाम दे विच मंगदे और सारे भैन भरा कहन आमीन। ब्लेस यू, खुदावंद तुहानू बरकत दे और तुहाडे सारिਆਂ दे नाल बनिया रहे। कल नू जबूर 32 देखांगे और वो धन जदे बख्शे गए सब गुनाह, प्रभु ने उसके मुंह दे विच गीत पाया, कल वो देखांगे और फिर आप कल वचन दे विच अगे बढ़ांगे। ब्लेस यू।